ब्रह्मामि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के 100वें अंक में आप सभी का स्वागत है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम की ओर विचार करते हैं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो जब कोई कार्य करते हैं तो लक्ष्य को केंद्र में रखेंगे, माने कोई भी कार्य करेंगे तो अपने लक्ष्य से भटक न जाए, और उसके जो आनुषांगिक कार्य हैं, उसके साथ में सहायक जो कार्य चल रहे हैं, वो भी इस प्रकार से उनका निर्धारण करते हैं कि वो वास्तव में आनुषांगिक हैं, वो वास्तव में क्या उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में हमारी मदद करने वाले हैं या हमें अभी किए जा रहे हैं। अनर्थक और निरर्थक प्रयासों को छोड़ करके सार्थक प्रयास करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। हमें पता नहीं चल पाता, बस किए जा रहे होता है, यही नहीं पता कि सार्थक है कि निरर्थक है, क्या है, बहुत बाद में पता चलता है। एक छोटी सी साधना है, सभी कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे आप कोई कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी, जिस पॉइंट पर आपका मन उस विषय को छोड़ करके दूसरे विषय में प्रवृत्त हुआ, उस पॉइंट को पकड़ लो। सोच रहे होंगे ये कोई बात है क्या? बिल्कुल है, जबरदस्त बात है। आपका मन, आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को छोड़ करके और दूसरे कार्य में लग गया, दूसरे विचारों में खो गया। खोने के बाद आपको कई मिनट बाद हो सकता है, जिसकी स्थिति अच्छी है उसको कुछ देर बाद पता चलेगा, जिसकी अच्छी हो सकता है तो 3-4 मिनट के बाद पता चले, और कुछ तो इतने बेहोशी में जीते हैं कि आधा घंटे बाद पता चलेगा कि अच्छा हम कर क्या रहे थे। उस पॉइंट को पकड़ लो। जिस पॉइंट पे मन जैसे ही उस विषय से हटके दूसरे विषय में गया, हम क्या होता है दूसरे विषय के आनंद में खो जाते हैं, हम दूसरे विषय में समाहित हो जाते हैं, उस विषय को छोड़ करके जिसके लिए हम बैठे हैं, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और जिसने उस पॉइंट को पकड़ लिया कि मन जैसे ही जिस क्षण मन की प्रवृत्ति दूसरे दिशा की ओर हुई, उस क्षण को पकड़ लो कि नहीं कहाँ जा रहा है, लौट के आ जा। इसे कहते हैं साधना, साधक की साधना, और अपने अभ्यासों को साधना। इसको करके देखो, कुछ दिन आपको पता चलेगा कि वो पॉइंट तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। कभी 2 मिनट बाद पकड़ में आएगा, कभी 3 मिनट बाद पकड़ में आएगा, कभी 1 मिनट बाद पकड़ में आएगा। वो क्षण पकड़ में नहीं आएगा कि जैसे अभी तुरंत याद कर रहे थे और जैसे ही हटा और उसी समय तुरंत हटते ही कि देखो हटा। वो क्षण यदि हम पकड़ लेते हैं तो हमें एकाग्रता की अवस्था को पाने में, जो पुरुषार्थ हमारा होता है, उसमें बहुत लाभ मिलता है। फिर आप धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो, संयमी बन जाते हो, जितेंद्रिय बनने की ओर आपका कदम बढ़ जाता है। कुछ कहते हैं कि हम पढ़ते हैं, बच्चों की भी समस्या होती है कि पढ़ते बहुत है, याद नहीं होता। वो क्या है, उनको प्रैक्टिस कराएं कि बेटा जिस क्षण आपका मन दूसरे किसी भी विचार में प्रवृत्त हो, उसको पकड़ो, तुरंत सचेत हो जाओ कि नहीं नहीं मैं तो पढ़ने के लिए बैठा हूँ, ये कहाँ चला गया, ये मैं पढ़ तो रहा था अपना पाठ, और मन नानी जी के यहाँ चला गया, मन दादी जी के यहाँ चला गया, मन चाचा के यहाँ, मौसी के यहाँ, मन खाने में चला गया। पकड़ो उसको कि नहीं भाई अभी तो पढ़ाई का समय है, यहीं पर केंद्रित हो जाओ। पढ़ते पढ़ते कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते थक गए, और खेलते खेलते नहीं थकते।
1 घंटे पढ़ने को कहो, 1 घंटा तो कहेंगे जी थकान आ गई, थक गए, थोड़ा लेट जाए। और खेलने के लिए बोलो उनको कि 2 घंटा खेल लो, बच्चों की बात बता रहा हूँ, वो तो ये चाहते पूरा दिन पढ़ाई बंद करा दो तो पूरा दिन खेलते रहेंगे, सुबह शाम दोपहर कोई दिक्कत नहीं। आप भले ही कहते रहो उनको गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, उनको बस पढ़ाई से मुक्ति दे दो और पूरे दिन खिला दो। एक बार भी नहीं कहेंगे कि ठंड हो रही है हम खेलने नहीं जाएंगे, एक बार। वो क्या है, जबकि खेलने में तो फिजिकल बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, थकान भी नहीं आती और फ्रेशनेस आती है। कैसी विचित्र सी बात है ना, पसीना भी निकला है, शरीर भी थक रहा है, लेकिन एक फ्रेशनेस आती है खेलने के बाद में। किसी बच्चे को उसकी माताजी ने कहा कि आपको हम 1 घंटा देते हैं खेलने के लिए, आप 1 घंटा खेल के आओ। उसको हो गए 2 घंटे खेलते खेलते। अब वो चोरी से घर आया जल्दी से, डरता डरता सा, डांट पड़ेगी, पिटाई होगी। खेल के आया, ध्यान दीजिए, थक के आया अच्छी तरह से, पसीना पसीना होके, और उसकी माताजी गुस्से में, तो वो क्या करेगा, जल्दी से पुस्तक लेकर के पढ़ने बैठ जाएगा, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं पढ़ रहा हूँ। वो पढ़ भी लेगा, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ेगा, पढ़ता भी है। थकने के बाद भी पढ़ाई हो जाएगी। क्यों? हम थकते वहां पर हैं जहां पर हमारा मन दूसरे विचारों में खोता है। कभी भी एकात्म अवस्था में, एक रस अवस्था में, एक वृत्ति में कभी भी आपको थकान नहीं आ सकती। मन की अपनी एक शक्ति है, मन की अपनी एक अलग ही पहचान है, उसका एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। अगर आपका मन विशुद्ध पढ़ाई में ही लगा है, अन्य विचारों की ओर नहीं प्रवृत्त हो रहा है, एकाग्र अवस्था में है, तो आपको थकान नहीं होगी। आप 1 घंटा पढ़ो या 10 घंटा पढ़ो, आप पढ़ाई से नहीं थक सकते। लेकिन यदि 1 घंटा पढ़ते हुए भी मन 1 घंटे में 50 बार इधर उधर भटकता है, थकान होने लगेगी, ऊब होने लगेगी, खिन्नता आ जाएगी, मन बहुत हो गया, अब नहीं। भगवान जी ने सामर्थ्य तो सभी को बराबर दी है ना, सबको समान सामर्थ्य दिया है। अपवाद रूप में 1-2 को हो जाता है, वो भी अपवाद रूप में कर्मों के अनुसार। जैसे भगवान ने दांत सभी को दिए, भोजन सभी चबा सकते हैं, शक्ति सभी को दी, आंखें सभी को दी, चांद तारे देख लो, क्या दिक्कत है, हाथ सभी को दिए। ऐसे ही भगवान जी ने बुद्धि भी सभी को दी है, एक भी अपवाद नहीं। बाह्य इंद्रियों के विषय में तो एक बार ऐसा सोचा भी जा सकता है कि किसी वजह से किसी के कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए। आंतरिक साधन तो बहुत ही पुष्ट दिए हैं, हृदय सभी को समान ही दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी का हृदय बनना ही भूल गए, हो ही नहीं सकता। सभी को, किडनी, लीवर, सब कुछ जो यंत्र है, जब सब कुछ समान दिया है और हमें दिखता भी अपनी आंखों से, कुछ चीजें तो हम देख ही रहे हैं ना अपने सत्यों को तो सामने, कोई बहुत बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे ऐसे हाथ किया और किसी ने कबूतर प्रकट कर दिया, ऐसे हाथ किया किसी ने फूल प्रकट कर दिया। अरे ईश्वर की प्रकृति में कम चमत्कार है क्या? ये वृक्ष, पेड़ रोज नई सी धीरे से आगे से उसका तना बढ़ जाता है, उसमें से फिर पत्तियां निकल जाती है, उसको फाड़ के देख लो कहीं अंदर है क्या, देख लो उसमें कहीं दिखाई देगी क्या? ऐसा सृजन होता जा रहा है। फिर वो डाल आगे बढ़ेगी, उसमें से साइड से फिर पत्तियां निकल जाएंगी, फिर और थोड़ी सी बढ़ेगी, उसके बीच में से फल निकल जाएगा, फूल निकल जाएगा, कली निकल जाएगी। पूरे का एक्सरे करके देख लो कहीं से कहीं तक अंदर कुछ मिलेगा क्या पेड़ में? चमत्कार नहीं है। दिखते हुए भी जिसको ना दिखे क्या कहें उसको। ये प्रकृति तो चमत्कारों से भरी पड़ी है। सबसे बड़ा चमत्कार करने वाला तो परमात्मा है, हमें बना दिया और क्या। एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जिसमें आप रोटी, चावल, दाल डालो, उससे आपका वीर्य बनेगा, रक्त बनेगा, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनेगा। इस दुनिया की कोई ताकत बना के दिखा दो, रोटी दे दें, कोई 1 क्विंटल अनाज ले ले और 1 लीटर खून बना के दिखा दे, कुछ भी ले ले, कितने बड़े बड़े विटामिन ले लो, पनीर की सब्जी ले लो, कुछ भी दे दो उसको, उसको कहो कि भाई आप एक जो है 250 ग्राम बना दो खून। और भगवान ने ऐसा सिस्टम सारे जीव जंतुओं के अंदर फिट कर रखा है, खाओ और बनाओ। सेल्फ इनिशिएटिव सिस्टम, एक ऐसी स्वचालित बैटरी बना दी, अंदर चलते रहते,
मोबाइल में किसी चीज में एक दिन चार्ज ना करो तो बैटरी डाउन, धीरे धीरे बंद। लेकिन मनुष्य की कैपेसिटी भी ऐसी बना दी, काम भी करता रहेगा 2, 4, 10, 15, 30 दिन तक, तो यदि कुछ ना भी मिले तो भी चली जाएगा, भले उस कैपेसिटी से ना चले। ऐसे क्या सिस्टम बना रखे हैं इस शरीर के अंदर। इन सब बातों की ओर चिंतन करते हैं तो सहज श्रद्धा बढ़ जाती है, विश्वास होता है कि हाँ कोई शक्ति तो है और उस शक्ति को जानना चाहिए। ये मंत्र वही कह रहा है, इह चेत अवेदित असत्यमस्ति। यदि सत्य है, आप जानते हैं, आपको लगता है कि हाँ कुछ तो सही है, बात तो है, तो कह रहे हैं यह चेत अवेदित अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में ही उसको जान लो। प्रयास करो पूरा जानने का। कहीं कोई अव्यवस्था हो रही है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उस व्यवस्था संबंधी विषय के कोई अंग नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आपको पता है कि ये कार्य यदि ऐसे ही चलता रहेगा तो इससे बड़ी हानि है समाज की भी, अन्यों की भी। तो एक मनुष्य होने के नाते, एक प्राणी होने के नाते आपका क्या दायित्व होता है? आपका ये दायित्व होता है, चूंकि आप उस व्यवस्था के अंग नहीं हो, आप उसको ठीक करना नहीं जानते, ना कर सकते हो, ना उस व्यवस्था में कोई आपका हस्तक्षेप है, फिर आप क्या कर सकते हो? अपने स्तर पे जितना प्रयास हो सकता है, किसी विशेष व्यक्ति को जो उससे संबंधित है उसको सूचना दे सकते हो, 1-2 बार अतिरिक्त सूचनाएं दे सकते हो, अपनी तरफ से मैक्सिमम अपना आउटपुट तो दे ही सकते हो ना। कार्य ना हो इस पक्ष में जाना ही नहीं ना, कार्य को सही ढंग से हो जाए, उस गलती को हम सुधरवा सकें। अब अगर हम व्यवस्था के अंग हम कर सकते हैं तो कर ही लेना चाहिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है। भाई आपकी पर्याय लगी है भोजन बांटने की, कोई गलती से भोजन बांट रहा है, आप ठीक से बांट दो, ना बांटे खुद लेके बांट दो। लेकिन कुछ कार्य ऐसे जहां आप कुछ कर नहीं सकते, वहां पर क्या करें? वहां पर अपना कर्तव्य निभाएं। मान लीजिए कोई राजकीय व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आप बदल नहीं सकते, तो अपना कर्तव्य निभाएं, सूचनाएं दें, कुछ पत्र प्रेषित करें, जो संबंधित जिलाधिकारी है उसको भेजें, चिट्ठी पत्र कुछ तो भेजें। रात्रि को जब आप सोएं, आप अपना नागरिक धर्म निभाएं, ये बात कहना चाह रहा हूं। परिणाम क्या होता है एक अलग विषय, आप सतत प्रयास करते रहें अपने स्तर पर, और पजल भी ना हो कि देखो हम तो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। आप अपना पुरुषार्थ करना मत छोड़ें, जो आप अपने लिमिट्स के अंदर रहकर कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक पथ के जीवन की बात बता रहा हूँ, ये बड़ा विशेष है। वैसे तो करेंगे तो फिर काम भी होना चाहिए और सब चीज़ें होनी चाहिए, सफलता एक अलग है, फिर मूवमेंट चलाएं, आंदोलन चलाएं, जो भी करना है करें, एक अलग विषय आता है। लेकिन आध्यात्मिक साधक के लिए कह रहा हूँ, इतना भी करें ना ताकि शाम को सोते समय ऐसा लगे हमने व्यवस्था बनाने में सहयोग किया, बिगाड़ने में नहीं। एक आत्मसंतुष्टि का बोध हमारे अंदर सदैव रहना चाहिए। घंटी बजी, सबको मंत्र पाठ में आना है, 2 उठ गए, 1 लेटा हुआ है, थोड़ा सा कर्तव्य बोध, प्रेम से उसको भी एक बार उठा दें। ऐसे नहीं हाथ पैर पकड़ के उठा के लाना है, आप उसको उठा दें, अपना कर्तव्य निभाएं। बाकी वो एक बार उठ जाए बस, फिर वो उठ के आए ना आए, एक व्यवस्था है, वो दूसरे कार्य हैं, फिर काम कर रही है ना, सिस्टम अपना काम करता है ना, सिस्टम अपना काम करता है। जैसे कोई बच्चा किसी की चोरी करके लाए और माता जी एक बार उसको बोल दें कि बेटा चोरी मत करो, फिर भी वो नहीं मानता है, तो वो कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन थोड़ी है। सिस्टम अपना काम करेगा, फिर नहीं मानता है तो कानून व्यवस्था काम करेगी, तो सिस्टम तो काम करता है ना। तो माता जी के मन में ये बात तो नहीं रहेगी कि मैंने उसको शिक्षा नहीं दी थी, या उसको पुलिस पकड़ के भी ले जाएगी, तो माता को ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने कहा नहीं था। भाई दुख तो होता है, ये माताएं हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अंतर्मन में ये बात तो रहेगी कि भाई ये दुष्ट है, मैंने कहा भी था, माना नहीं, क्या करूँगा। ठीक है, जैसा कर्म करता था इसको वैसा फल मिलना चाहिए। इतर भी हो सकता है, अच्छे पक्ष में भी ले सकते हैं। तो वो बताना चाह रहे हैं कि यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, न चेत यह अवेदित महति विनष्टि। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो महति विनष्टि, हानि बहुत है। मनुष्य जीवन में आकर के भी जीवन को यदि ऐसे ही निरर्थक भोग योनि की तरह जी लिया यदि, तब तो जीवन नहीं है। फिर पशु में हमें अंतर क्या है? वो भी जीवन काट ही रहे हैं ना,
पशु जीवन जीते नहीं, पता है ना ये बात, वो जीते नहीं है, वो अपने जीवन को, अपने जो उनको अवधि मिली है जिसकी दंड विधान के तहत, उसको काट रहे होते हैं। किसी को किसी पशु के शरीर में 20 वर्ष का मिला है, किसी को 10 वर्ष का मिला है, किसी को 5 वर्ष का मिला है, किसी को 20-50 साल, वो काट रहे होते अपने जीवन को, फुल स्विंग में जी नहीं रहे होते, ब्लॉसम लाइफ वो नहीं जीते। कुत्ते का जीवन चाहे सड़क पे हो, चाहे राष्ट्रपति के घर में हो, काट ही रहा है। वो कोई लग्जरी को एंजॉय करके अपने जीवन पर प्रसन्न नहीं हो सकता, उसको पता ही नहीं है प्रसन्नता अप्रसन्नता। बस ये है कि एक फिजिकली क्या भाई उसको ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट मिलता है वहाँ पे, वहाँ थोड़ा नहीं मिलता, बस इतना ही। लेकिन वो कोई आनंद की ध्यान साधना करके अपने जीवन से मुक्त हो सकता है, ऐसा है ही, सिस्टम ही नहीं है, ये बताना चाह रहा हूँ। और मनुष्य कितनी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, वो ऊंचाइयों के सोपान चढ़ सकता है यदि वो संकल्प कर लेता। कितनी भी विपरीत परिस्थिति में, कितनी भी न्यूनतम आवश्यकताओं में जीवन क्यों ना हो, अपने महापुरुषों के जीवन को देख लो, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने ऊंचाइयों के नए नए सोपान गढ़े जी। ओम स्वामी जी, आपने आत्मसंतुष्टि की बात की, तो एक होता है संतोषी व्यक्ति, एक होता है संकोची व्यक्ति। तो क्या संकोची व्यक्ति कभी संतोष को प्राप्त कर सकता है? संकोची होना और संतोषी होना तो कोई अलग अलग बातें नहीं है। प्रसंगानुसार एक व्यक्ति है, वो है संतोषी व्यक्ति है। संतोषी किस सेंस में है? चलिए भोजन का उदाहरण लेता हूँ, छात्रों को बड़ा प्रिय है। मान लीजिए गुलाब जामुन बट रही है, संतोषी है वो, उसको ये मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ना मिला हो सबको मिल गई हो, और संकोच वश मांग भी नहीं रहा है ना। तो ये दोनों चीजें एक जगह बहुत ही रेयरली घटती हैं। ऐसे प्रसंग में यदि वह संतोषी है तो ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और संतोषी नहीं है और संकोच के बस रह भी गया कि मन तो कर रहा है, नजरें तो बार बार वहीं जा रही हैं भैया के पास कि वो कब आएगा कब आएगा, वो संकोच वश नहीं मांग पा रहा है। तो वो क्या है, जीवन में बहुत ज़्यादा दुविधाओं में हमें रहना नहीं चाहिए, विजन को क्लियर करना चाहिए। अगर एक सार्वजनिक निर्देश है कि सभी ब्रह्मचारियों को 2-2 गुलाब जामुन मिलेंगे, आपको किसी वजह से ना भी मिली तो मांग लो कि भैया वो भिजवा देना, क्योंकि वो निर्देश मिला हुआ है, उसमें संतोष असंतोष, संकोच असंकोच का प्रश्न नहीं है। आप 2 रसगुल्ले खाते भी, 2 गुलाब जामुन खाते भी, तो भी संतोषी हो आप, और अब मांग लेते हो तो भी कोई इसमें ऐसा नहीं कि उसने देखो मांग कर खा लिया, उसका संतोष नहीं है। या नहीं मांग रहे थे, किसी ने बोल दिया साथ वाले ने कि भैया इनको ये छूट गए, इनको दे दो। जीवन को इतना सरलता से जियो, इतने खुश होकर के जियो कि जीवन आनंद से भर जाए, खिल उठे। आपका मन और 2 लेने का करता है तो देख लो पहले, क्योंकि भाई व्यवस्थाएं होती हैं कि फिर एक को तो सबके लिए भी होनी चाहिए। तो लगता है कि बस सबसे बाद में फिर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको अलग से। सब भोजन कर ले, फिर पूछ लो भोजनशाला में, जो पाकशाला की व्यवस्था देखते हैं कि आज थोड़ी इच्छा हो रही थी, है क्या? होंगे तो वो दे देंगे, ना होंगे तो प्रेम से मना कर देंगे। वहां पे संतोष कर लेना, और मांगने में संकोच मत करना अगर इच्छा हो रही है तो। ये इच्छाएं हमारे आध्यात्मिक पथ पे बाधक नहीं है, ये निकालो अपने दिमाग से। ये इच्छाएं हमारे आध्यात्मिक साधन में कोई बाधक नहीं है। तो सामान्य व्यवहार होते हैं छोटे छोटे, इनमें बहुत ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। और पाकशाला की बात पाकशाला में खत्म हो जानी चाहिए। कमरे में आते आते माने गए मांगने, उन्होंने कहा क्या दो, मिल तो गए आपको दो, अब बार बार क्यों आते हो? हम तो गए, देखो हमें ऐसे कह दिया, ये तो हमने गलत कर लिया। ज्यादा सोचो मत, बस फिर हो गया ठीक है जी भैया ठीक है। कहीं भाषण के लिए खड़ा कर दिया, कहीं अच्छी सी बात है, कहीं बोला कि ब्रह्मचारी जी भाषण देंगे। ब्रह्मचारी जी अत्यंत विद्वान है, निसंकोच बोल ही नहीं पा रहे, और बोल ही नहीं पाएंगे, अपनी अभिव्यक्ति दे ही नहीं पाएंगे, तो पता कैसे चलेगा? वहां संकोच नहीं करना चाहिए। वह संकोच आपके हित में नहीं है, संस्था के हित में नहीं है, आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। उस संकोच को छोड़ दो। नर हो न निराश करो मन को, ऐसे कहते हैं। मन कभी भी निराश मत करो, चाहे एक भी ना मिले गुलाब जामुन, और चाहे 10 मिल जाए।
हमारा जीवन बहुत आगे का है। माने उस प्रभु की याद में हमेशा लगे रहें, बस जो भी कर्म करें, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा, उस भाव से। जी। संकोच जो है एक व्यक्तित्व के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक सिद्ध होता है, खास करके हम लोगों के लिए। तो ये जो समस्याएं हैं, हम कैसे मतलब कि इसको ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम अपने व्यक्तित्व को विकास कर सकते हैं, संकोच को हटा सकते हैं? संकोच दूर होता है आत्मविश्वास से, और आत्मविश्वास आता है निरंतर अभ्यास से। जैसे किसी से पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो कितना भी संकोची व्यक्ति हो बताएगा कि नहीं बताएगा? बता ही देगा। उससे बोला आपके पिताजी का नाम क्या है, कितना भी संकोची व्यक्ति हो बता ही देगा। थोड़ा बहुत तेज ना बोलेगा, थोड़ा धीरे से बोल के बता देगा, लेकिन बता तो देगा। क्यों? उसको पता है, उसको पूर्णतः ज्ञात है, और उसमें उसको कोई भी डाउट नहीं है। उसको अपने नाम में डाउट नहीं है, अपने पिताजी के नाम में कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं। संकोच का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है, जब हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता है तो भी संकोच उत्पन्न हो जाता है। किसी छात्र से कहेंगे चलो 2 की टेबल सुनाओ, कोई संकोच करेगा? खड़ा कर दो किसी को, कोई भी सुना दे। किसी से कहो 59 की टेबल सुनाओ, तो हो सकता है 100 में से 95 लोग संकोच ही करें, याद ही नहीं। किसी को होगा भी तो वो फिर थोड़ा घबराएगा कि गलत ना हो जाए। संकोच का प्रथम सोपान है आत्मविश्वास की कमी, और आत्मविश्वास की कमी का कारण होता है हमारे ज्ञान में कमी। और ज्ञानाथृत्य न मुक्ति, और बिना ज्ञान के मुक्ति है नहीं। विद्या वीर्यम विन्दते, विद्या के द्वारा उत्साह को, बल को, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान मूल में, अज्ञान के आवरण को छिन्न भिन्न नष्ट करने के लिए ज्ञान का प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम, तमसो मा अमृतम गमय, तमस से हटा करके प्रकाश की ओर ले चलो। जो संदेश दिए जा रहे हैं ये क्या कहा? यह चेत अवेदित अत्सत्यम अस्ति, न चेत यह अवेदित महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। जो वीर पुरुष होते हैं, जो धीर गंभीर विद्वान पुरुष होते हैं, भूतेषु भूतेषु प्राणी मात्र में, भूत बहुत प्राणी के अर्थ में आता है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्राणी मात्र में उसको जान लेते परमात्मा को। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये सब भगवान का ही विस्तार तो है। और प्रेत्य अस्मात् लोकात्, इस लोक से जा करके, यहाँ से मर करके इस लोक से प्रयाण करके, प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, अमर हो जाते हैं। न म्रियते न म्रियते, ब्रह्मचार्य ब्रह्म के वंशज, तुम मरोगे नहीं कभी, अमर हो जाओ, ऐसे कहते हैं। मरता क्या है? हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद, हमारे विकार, हमारे दोष, ये मरते हैं। कीर्ति यश मरती थोड़ी है, शुभ गुण मरते थोड़ी है, अमर हो जाते हैं। ऐसे संदेश देते हैं। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, धीर पुरुष, विद्वान पुरुष, धृति से संपन्न पुरुष, ऐसे कहा। तो ये जो बातें बताई जाती है ना, हमेशा हमारे उत्कर्ष के लिए। मनुष्य यदि बने हैं और पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं ना, कोई गति नहीं है। कुछ भी हेतु दो, कुछ भी, कितनी बड़ी बड़ी बातें बताओ, और यदि आचरण में पुरुषार्थ नहीं घटित हुआ ना, केवल शब्दों पे सीमित रह गया, कुछ नहीं होने वाला। वाक विलास करते रह जाएंगे। जैसे एक जगह एक सत्संग चल रहा था, तो एक व्यक्ति कई सालों से वो बीड़ी पीता था, बीड़ी तो छोड़ता नहीं अपनी। तो एक महंत जी थे, सन्यासी जी, वो प्रवचन दे रहे, तो खड़ा होकर बोलता है कि ये जो इंद्रियों के विषय में, जितेंद्रियता के विषय में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, अब कुछ मुक्ति और आत्मा के संबंध में बातें बताओ। उन्होंने और अच्छी बातें बताई कि नहीं, ये तो बातें हो गई, और कोई अच्छी सी बात बताओ। तो जो उनके पड़ोस में बैठे थे वो सोच रहे, सन्यासी जी भी कोई विशेष विद्वान व्यक्ति है, मतलब इतनी गहरी गहरी बातें मैं बता रहा हूँ, ये सब आत्मसात कर रहा है।
और नई नई जिज्ञासा पूछते जा रहा है। उन्होंने कहा महाराज जी ये विद्वान है, ये है कर्ण विलास कर रहा है, ये बीड़ी नहीं छोड़ी आज तक किसी ने अपनी। जितेंद्रियता और आत्मा की प्राप्ति की बातें तो दूर की है, कर्ण विलास, अच्छी अच्छी बातें सुनने का रस, नहीं ये तो अच्छा, और अच्छी सुनो और अच्छी सुनो। जैसे एक दादाजी थे, उनका एक परिवार में एक बच्चा हुआ, बहुत विद्वान, वो गया एक जगह भाषण देने अपने गांव में, और वो दादाजी भी और बहुत बड़े बड़े लोग सारे आए। उनके गांव में हुक्का चलता था, ऐसे पीते थे सब। उन्होंने बड़े चच्चा बड़ा तेजस्वी उद्बोधन दिया कि जीवन में ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और जब उतर के आया तो जो गांव की चौपाल में जो बुजुर्ग से थे, उन्होंने पेट थपथपाई, कहा भाई अच्छा बोलना सीख गया, ठीक है लगा रहे, क्या बोला क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, आचरण में थोड़ी आना है उसको कि हाँ ठीक बोलता भाई। वो उस विषय को देख रहे हैं, बोला क्या इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो हम अपने जीवन को ऐसे मोड पे ना डालें। देखो बहुश्रुत की बात आती है शास्त्र में, हमें बहुश्रुत बनना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, लेकिन वो केवल सुननी चाहिए। ये जो परम पूज्य श्री स्वामी जी ने इस भ्रांति को दूर किया है ना, श्रद्धाचार्य श्री जी ने, कि केवल से बात नहीं बनती है, केवल सुनो केवल बोलो, आचरण में भी लाओ, सुनो भी और आचरण में भी लाओ, तब जीवन का निर्माण होता है। तो हम सब ये संकल्प लें कि एक तो सभी में उस ईश्वर का दर्शन करें, उस ईश्वर की कृति है, हम अपने से अच्छे कार्य करें और दूसरों को अपने आचरण से प्रेरित करें। व्यायाम करने की बात हो और एक व्यक्ति केवल यूं बोलता रहे कि जी सब व्यायाम करो सब व्यायाम करो सब व्यायाम करो, खुद के शरीर से पसीने का एक टोपा ना निकले उसके, और दूसरे को कहो तो खूब पसीना बहाओ ये करो, तो मानेगा उसकी बात? जब तक सर से लेकर रेडी तक पसीना ना निकले तब तक तो किसी को ये भी नहीं कहना चाहिए कि व्यायाम करो। आचरण से सिखाओ ना, खुद करो तब दूसरों को कहो। ऐसे इस जीवन में हमें शुभ कर्म करने चाहिए स्वयं पहले। इसलिए तो कहा कि सबसे पहले शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। समाज तीसरे नंबर पे आता है, और जिस पथ का हम वर्ण कर रहे हैं उस पथ में तो अपनी उन्नति सर्वप्रथम है। एक संकल्प हो कि हम बीमार ना पड़े, पहली बात। योग की संस्था में आप भी सब योग में है, भारत में है तो योगियों की भूमि पे ही है ना। पहला संकल्प यह कि भारत भूमि में जन्म लिया है तो बीमार नहीं होना है, पहली बात। अगली बात बाद में करेंगे। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।